दोस्तों, यह तो हम सब जानते हैं कि महाभारत में धूत क्रीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था। उस समय दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया था। दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए भरी सभा में ले आया था। दोस्तों, जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी बैठे थे। लेकिन उस सभा में मौजूद सभी बड़े दिग्गज मुंह झुकाए बैठे रह गए थे। भरी सभा में दुर्योधन ने दुशासन को ये आदेश दिया कि इस द्रौपदी की साड़ी उतारकर भरी सभा में नग्न कर दिया जाए। दोस्तों, उस समय दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने पूरी सभा के सामने ही द्रौपदी की साड़ी उतारना शुरू कर दिया। जब द्रौपदी की साड़ी दुशासन खींच रहा था, तब सभा में बैठे सभी लोग चुप थे। उस समय पांडव भी द्रौपदी की लाज बचाने में असमर्थ हो गए थे। तब द्रौपदी ने आंखें बंद कर वासुदेव श्री कृष्ण का आह्वान किया। उस समय द्रौपदी ने मन ही मन कहा कि हे गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच जंग है। आज मुझे ये देखना है कि सच में ईश्वर है कि नहीं। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की मदद की थी। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा चमत्कार किया कि द्रौपदी की साड़ी तब तक लंबी होती गई जब तक कि दुशासन बेहोश नहीं हो गया था। उस समय साड़ी को खींचते खींचते दुशासन बेहोश हो गया और उसकी हालत खराब हो गई थी। उस समय सबको लगा कि ये भगवान का चमत्कार है और जिसने ऐसा किया है उन सबको जरूर दंड मिलेगा। जब भरी सभा में ये घटना घटी गई थी, तब ये एक सवाल बनता है कि आखिर द्रौपदी की साड़ी इतनी लंबी क्यों हो गई थी और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की मदद क्यों की थी। इसके बारे में कहा जाता है कि द्रौपदी ने 2 पुण्य कार्य किए थे, जिसके फलस्वरूप भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी लंबी होती गई और द्रौपदी की लाज बच गई थी। द्रौपदी का पहला पुण्य कर्म ये था कि एक बार द्रौपदी गंगा में स्नान कर रही थी। उसी समय एक साधु गंगा में स्नान करने आया था। स्नान करते समय साधु की लंगोट पानी में बह गई थी। तब साधु ने सोचा कि मैं इस अवस्था में बाहर नहीं निकल सकता हूँ, इसलिए वो साधु एक झाड़ी के पीछे छिप गया। उस समय द्रौपदी ने साधु को इस अवस्था में देख अपनी साड़ी से लंगोट के बराबर एक कोना फाड़कर उसे दे दिया। तब साधु ने प्रसन्न होकर द्रौपदी को आशीर्वाद भी दिया था। दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया गया था, उस समय श्री कृष्ण की अंगुली भी कट गई थी। अंगुली कटने पर श्री कृष्ण का रक्त बहने लगा था। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली पर बांधी थी। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा कि एक दिन अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के अच्छे कर्म के बदले उस साड़ी की कीमत को ब्याज सहित इतना बड़ा कर दिया कि भरी सभा में द्रौपदी की लाज बच गई थी। दोस्तों, महाभारत से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आखिर में दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।